Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से 12th क्लास के लिए विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट पर हिंदी मीडियम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित होने वाली परीक्षाओं के लिए हिंदी मीडियम में मुख्य रूप से चैप्टर्स का या जो टॉपिक्स है उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से 12th क्लास के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं वो हिंदी मीडियम में भी और बीच बीच में इंग्लिश मीडियम में भी दोनों सेशंस चलेंगे। जो हिंदी मीडियम में विद्यार्थी हैं वो हिंदी मीडियम का वीडियो देखेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो आपका इंग्लिश मीडियम में वो देखेंगे। तो दोनों मीडियम में यहाँ पर हम सेशन देने का प्रयास किए हैं। तो आज के सेशन में हम रिप्रोडक्शन चैप्टर्स लेकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन को हिंदी में प्रजनन कहते हैं। तो सबसे पहले जानना है मुख्य बात कि प्रजनन है क्या चीज। तो प्रजनन सबसे पहले जो है सजीवों का एक सर्वप्रमुख लक्षण है, मुख्य रूप से जानना चाहिए। प्रजनन सजीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है। प्रजनन की जो क्रिया होती है वह सिर्फ सजीवों में होती है लेकिन निर्जीवों में नहीं। और प्रजनन के द्वारा ही किसी भी जाति या स्पीसीज की आपका उसका जो है सो कंटिन्यूटी जो है कायम रहती है। मतलब एक जीव से दूसरे जीव, दूसरे से तीसरे, इस तरह से जो है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। और हर एक जीव जो है एक निश्चित अवधि में वह जो है सो प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं। और वे जीव जो है अपने होल लाइफ, जिसे लाइफ स्पान कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, उस होल लाइफ स्पान में एक बार, दो बार या कई बार जो है सो प्रजनन करने की क्षमता होती है। और वह जो है फिर आपका उसमें एक विशेष तरह के लाइफ साइकिल चलते हैं। जन्मता है, जुआ होता है और अंत में जो है सो जीर्णता को प्राप्त करता है और इसके बाद अंततोगत्वा हुआ आपका मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इस तरह से एक आपका जीवों में जो है सो लाइफ साइकिल होती है। उसी के बीच में जो है सो यह आपका प्रजनन है। तो प्रजनन का मतलब, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो भी जीव है इस पृथ्वी तल पर, जो भी सजीव है, लिविंग थिंग्स हैं, वो अपने जैसे जो है बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, वो आपका प्रजनन कहलाता है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, सभी जीवों में अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। प्रजनन
कहलाता है। अब यह जो आपका प्रजनन है उसके कुछ मेथड्स हैं। पूरे दुनिया में जो है आपका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय बहुत से जीव होते हैं। हर एक जीव में जो है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स जो है आपका रिप्रोडक्शन के तरीके होते हैं। तो उसमें से मेनली रूप से जो है आपका डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स और 2 मेथड्स। ये देखेंगे तो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे हम। प्रजनन के तरीके तो मेनली रूप से जो है आपका एक एसेक्सुअल और दूसरा जो है आपका सेक्सुअल होता है। अलिंगी और आपका लिंगी, हिंदी में इसे जो है इस तरह से आपका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलिंगी और लिंगी प्रजनन। तो हम सबसे पहले जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें युग्मक और गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। वैसा प्रजनन जिसमें गैमीट्स का निर्माण एवं फ्यूजन नहीं होता है। ये मुख्य रूप से ये है। इसमें जो है आपका गैमिट्स का मतलब आपका होता है जो खास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका फॉर्मेशन होता है मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। लेकिन इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी तरह का गैमिट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है और न तो उसका फ्यूजन होता है। तो ये आपका एक तरह से मेनली रूप से यह आपका कैरेक्टर्स हुआ है ना। ये जो है आपका लोअर ऑर्गेनिजम्स में, लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब यूनिसेलुलर, लोअर यूनिसेलुलर निम्न एक कोशिकीय इसको बोल सकते हैं। कोशिकीय जीवों में होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यह जो है सो आपका बहुत ही तेजी से होता है। यह प्रजनन तीव्र गति से होता है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें समसूत्रण विभाजन होता है। समसूत्रण विभाजन और अर्धसूत्रण विभाजन। सेल जो है आपका मेनली रूप से 2 ढंग से डिवाइड होता है। एक जो है समसूत्रण और माइटोसिस और दूसरा अर्धसूत्रण और मेयोसिस उसको बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका माइटोसिस सेल डिवीजन और समसूत्रण विभाजन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्रण विभाजन और मियोसिस सेल डिवीजन होता है। सम माने बराबर, सूत्रण का मतलब आपका क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, जिसमें आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होता है उसके डॉटर सेल में, उसको समसूत्रण बोलते हैं। अर्धसूत्रण मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं आपका पेरेंट सेल की अपेक्षा। वो आपका तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसकी संख्या हाफ होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर की कोशिकाओं में जो है आपका 46 क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन उससे जब गैमेट्स बनते हैं तो उसकी संख्या जो है सो आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, मतलब आपका 30 हो जाते हैं। उसी तरह से फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है। फिर आपका 23 और 23
मिल करके आपका 46 डिप्लॉयड का निर्माण करता है। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये आपका कैरेक्टर्स हैं। और आगे देखते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सिंगल पेरेंट्स भाग लेते हैं। इसमें जो है आपका मेल और फीमेल, माता और पिता नहीं होते हैं, ना माता होते हैं ना पिता होते हैं, सिंगल एक पेरेंट्स के रूप में जाना जाता है। यह है कि इसमें और किसी तरह का वेरिएशंस नहीं होते हैं, जो जीव उत्पन्न होते हैं वह बिल्कुल पेरेंट की तरह ही होते हैं। इसमें उत्पन्न संतति, संतति का मतलब यहाँ पर डॉटर, संतान, संतति बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होते हैं। तो ये सब जो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर्स हुआ। तो क्वेश्चन में पूछता है कि एसेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन का 2 कैरेक्टर्स को लिखें। बहुत सारे यहाँ पर हमने कैरेक्टर्स को लिखा है, तो 2 कैरेक्टर्स मतलब इसमें गैमेट्स का और माने फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता है। इसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं, तेजी से इसमें यह प्रजनन होता है, वह आपका निम्न वर्ग के जंतुओं में होता है। इसमें किसी तरह का विभिन्नताएं नहीं होती है, बिल्कुल संतान जो है पेरेंट्स की तरह ही होता है। तो यह सब आपका कैरेक्टर्स हुए। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके भी आपका भिन्न भिन्न तरीके होते हैं, माने आपका टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो है आपका फीजन मेथड है। फीजन मतलब आपका विखंडन। विखंडन का मतलब होता है कि इसमें जो है कोई भी जीव जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका डिवाइड करके 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। वो आपका या 2 या कई भागों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर विखंडन वाली है, फीजन है, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाना। अब 2 भाग में टूटा तो उसका अलग नाम है, कई भागों में टूटा तो उसका अलग नाम है। तो यहाँ पर इस तरह की प्रजनन में कोई भी जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाते हैं और प्रत्येक भाग न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। माने प्रत्येक जीव जो है उसी तरह के जीव में जो है आपका विकसित हो जाते हैं और प्रत्येक भाग न्यू इंडिविजुअल में विकसित हो जाते हैं। ये आपका फीजन मेथड हुआ। फीजन जो है आपका अब एक बाइनरी फीजन होता है और एक मल्टीपल फीजन होता है, वो हम देखेंगे। अब इसमें जो है फीजन में आपका बाइनरी फीजन मतलब आपका विभजन
द्विविभाजन मतलब आपका दो बराबर में, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, दो बराबर भागों में विभक्त होने को जो है ऐसा आपका बाइनरी फिजन कहा जाता है। डिवाइड, दो बराबर भागों में विभक्त होना, ये आपका जो है बाइनरी फिजन कहलाता है। और भी हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, ये दो बराबर भाग में कोई भी अगर ये जीव है इस तरह से, ये तो आपका दो बराबर भाग में इस तरह से आपका, इस तरह से ये आपका डिवाइड हो जाते हैं, और ये जो है फिर आपका पुनः जो है एक भाग यहाँ एक भाग यहाँ, इस तरह से आपका ये डिवाइड हो जाते हैं। तो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होना ही जो है आपका बाइनरी फिजन कहलाता है। अब यह जो बाइनरी फिजन होते हैं टू इक्वल हाफ्स में, उसके भी कुछ तरीके होते हैं। अब यह बाइनरी फिजन का ये जो है आपका टाइप देखेंगे। अब इसमें नंबर ये है, बाइनरी फिजन में आपका है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। लंबवत द्विविभाजन, लंबवत का मतलब ये होता है इस तरह से, अगर ये है, अगर इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं तो यह जो है आपका इस तरह से दो बराबर भागों में यह आपका डिवाइड हो जाता है, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल कहलाता है। और अगर कोई भाग इस तरह से है, अब अगर इस तरह से यह डिवाइड होता है, एक भाग यहाँ पर इस तरह से और निचला एक भाग इस तरह के, तो ये आपका ट्रांसवर्स कहलाता है, ये आपका ट्रांसवर्स और अनुप्रस्थ, और ये जो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल और लंबवत इसको बोलते हैं। तो इस तरह से कोई एक जीव है, अगर यह पूरे ऊपर से नीचे तक का अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन बोलते हैं, और जब इस तरह से डिवाइड होता है तो इसको हम ट्रांसवर्स और अनुप्रस्थ कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ये हुआ कि इस तरह से पूरे लंबाई में आपका वह आपका डिवाइड हो जाता है। होल लेंथ जो आपका जीव का जो पूरा लेंथ है, वो होल लेंथ में वह स्प्लिटिंग होता है, वह आपका विभक्त हो जाता है और दो बराबर भागों में टू इंडिविजुअल्स में आपका डेवलप कर जाते हैं। तो इस तरह के जो जंतु होते हैं यह मुख्य रूप से जो है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल फिजन में जो है आपका एग्जाम्पल जो है यूग्लिना है। यूग्लिना में जो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। यूग्लिना एक प्रोटोजोआ वर्ग का जंतु है जिसमें आपका लंबवत जो है आपका बाइनरी फिजन होता है। एक जीव जो है दो बराबर भागों में वह डिवाइड हो जाता है। दूसरा इसमें आपका इरेगुलर बाइनरी फिजन, अनियमित द्विविभाजन। यह इस तरह का जो होता है वह आपका एक मेनली रूप से अमीबा में होता है। अमीबा एक ऐसा भी प्रोटोजोआ वर्ग जंतु होता है जिसमें आपका इरेगुलर माने कुछ बड़ा भी हो सकता है, कुछ छोटा भी, अनइक्वल रूप में जब डिवाइड होता है तो आपका इरेगुलर बाइनरी फिजन कहलाता है, जो अनियमित द्विविभाजन। और एग्जाम्पल जो है सो आपका अमीबा। अमीबा सबसे जो है सिंपलेस्ट आपका एनिमल्स है जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत यह जंतु है। तो इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और वह आपका
फिजन मेथड के द्वारा और इरेगुलर बाइनरी फिजन हो रहा है। तो ये आपका बाइनरी फिजन में हुआ। इसके बाद और इसमें तीसरा जो है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अनुप्रस्थ द्विभाजन। इसमें जो है आपका मेनली रूप से एग्जाम्पल जो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक आपका वर्म है एस्केल हेलमिंथ प्लेटी हेलमिंथ का। प्लेटी हेलमिंथ आपका फ्लैट वर्म होता है जो आपका इसमें आपका ट्रांसवर्स आपका फिजन होता है। तो इस तरह से आपका बाइनरी फिजन आपका मेनली रूप से जो दो इक्वल भाग में जो है डिवाइड हो जाता है। तो इसमें आपका इरेगुलर, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल इस रूप में जो है सो आपका दो बराबर भागों में वो आपका डिवाइड होता है। अगला मेथड जो होता है इसमें मल्टीपल फिजन। पहला जो है सो फिजन हुआ, फिजन में आपका बाइनरी हुआ, इसको बी किया जाए बाइनरी, और इसके बाद आपका मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन बहुविभजन। बहुविभजन मतलब इसमें जो है एक जो है जीव जो है सो कई भागों में आपका डिवाइड हो जाते हैं जो आपका मल्टीपल फिजन कहलाता है। इसमें जो है आपका अमीबा भी, अमीबा जो है मेनली रूप से आपका बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। दूसरा इसी के अंदर प्लाज्मोडियम एक जंतु है जो आपका मलेरिया रोग इसी जंतु के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो आपका मलेरिया पैरासाइट्स है। तो यह भी जो है आपका मल्टीपल फिजन के द्वारा आपका डिवाइड्स होते हैं। आपका इस तरह से है अनफेवरेबल कंडीशन में जो आपका इस तरह से होता है, इसके चारों तरफ एक आपका लेयर बन जाता है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। अब यह जो है इसके अंदर जो है अनफेवरेबल कंडीशन में यह पड़ा रहता है। फिर आपका यह न्यूक्लियस जो है इस तरह से डिवाइड होता है मेनी न्यूक्लियर, और यह जो है आपका लाइसिस करके ये टूट जाते हैं और बहुत सारे जीव इस तरह से इंडिविजुअल में यह आपका मॉडिफाइड हो जाते हैं। यहाँ पर लाइसिस हो जाता है मतलब टूट जाता है और इस तरह से बहुत सारे जीव का जो है सो निर्माण हो जाता है। तो आपका ये मल्टीपल फिजन। तो ये आपका फिजन मेथड सबसे पहला ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका हुआ। नेक्स्ट दूसरा मेथड जो है वो आपका जिसको बोलते हैं कि बर्डिंग। बर्डिंग इसे बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन हिंदी में बोलते हैं। और यह जो है आपका किसी भी जीव के बाहरी या भीतरी भाग पर एक आउट ग्रोथ निकलते हैं जो आपका बर्ड कहलाता है। और इस प्रोसेस को जो है आपका बर्डिंग ये कहलाता है। इस तरह के प्रजनन में जीवों के बाहरी या भीतरी भागों पर एक आउट ग्रोथ माने बाहर की ओर उभार। आउट ग्रोथ का मतलब यहाँ पर उभार हम बोल सकते हैं। आउट ग्रोथ भागों पर एक आउट ग्रोथ होता है जो बड कलिका भी बोलते हैं, जो बड कहलाता है।
तथा इस तरह के की विधि बडिंग कहलाता है। बडिंग कहलाता है। अब यह बडिंग जो है शरीर के जब बाहरी भाग पर होता है तो इसको एक्सोजीनस बहिर्जात, और शरीर के भीतरी भाग में जब आउटग्रोथ होकर के फिर नए जीव में बदल जाते हैं इसको इंडोजीनस और अंतर्जात। अंतर माने अंदर, बहि माने बाहर, बहिर्जात एक्सोजीनस, एक्सो माने आउट, इंडो माने इन। तो एक्सोजीनस और इंडोजीनस दोनों तरह के आउटग्रोथ होते हैं। अब देखेंगे कि यह बडिंग जो है आपका दो तरह से होता है, एक एक्सोजीनस बडिंग और एक इंडोजीनस बडिंग। ये देखते हैं बडिंग में। तो फर्स्ट आपका एक्सोजीनस, हिंदी में बहिर्जात, और इस तरह का जो आउटग्रोथ होता है वो मेनली रूप से आपका हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में एक तरह के है आपका हाइड्रा, इसके देखो इस तरह से आपका एक आउटग्रोथ यहाँ पर है और यहाँ पर इस तरह से इसमें टेंटेकल्स होते हैं ये। अब यह आउटग्रोथ जो है मेनली रूप से और भी साइज में यह आपका वृद्धि करता है ये इस तरह से, और यहाँ पर भी जो है सो आपका टेंटेकल्स डेवलप कर जाते हैं। कुछ समय के बाद यह जो है आपका ये डिटैच्ड हो जाते हैं यहाँ से, ये इस तरह से, और यह आपका स्वतंत्र जीवन जो है सो आपका ये व्यतीत करने लगता है। तो एक से आपका दो जीव का जो है सो निर्माण हो जाता है। तो ये इस तरह से जो बड का जो फॉर्मेशन हुआ ये आपका बड हुआ। बड जो आपका शरीर के बॉडी के बाहरी भाग में एक आउटग्रोथ हुआ, वह आउटग्रोथ धीरे धीरे बढ़ते गया और वह पूर्ण डेवलप्ड आपका ये हाइड्रा है तो हाइड्रियूला इसको बोल रहे हैं, और यह डिटैच्ड होकर के पैरेंट बॉडी से वह डिटैच्ड होकर के अलग होकर के आपका स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगता है। तो यह एक जो आपका हाइड्रा था यहाँ पर, ये वो आपका दो हाइड्रा में सेम उसी तरह का आपका डेवलप कर जाते हैं। तो इस मेथड को हम एक्सोजीनस बडिंग बोलते हैं। तो ये आपका एक्सोजीनस हुआ। सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पर इंडोजीनस के एग्जाम्पल जो है स्पॉन्ज होते हैं, जो आपका पोरीफेरियन वर्ग का बहुत सारे जीव होते हैं, जिसे साइकोन बोलते हैं, यूकलिप्टा बोलते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो आपका सम्मिलित रूप से स्पंज कहलाते हैं। और यह स्पंज का मतलब आपका उसका बॉडी जो है परफोरेटेड होता है, छिद्रित होता है स्पंज की तरह, रसगुल्ले की तरह, तो इसलिए इसे स्पंज बोलते हैं। यह पोरीफेरा। तो उसके कुछ जंतुओं में जो है आपका शरीर के भीतरी भाग में इस तरह से जो है एक आपका अंदर की ओर एक आउटग्रोथ निकलते हैं इस तरह से, ये आपका, और यह जो है यह आउटग्रोथ और इस तरह इसमें कांटे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपका इस तरह से, ये आपका ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपका जेम्यूल कहलाते हैं। जेम्यूल जो है जेम्यूल जो है आपका एक बड फॉर्मेशन का एक टाइप है जो इंडोजीनस है, और यह जो है स्पॉन्ज वर्ग के शरीर के भीतरी भाग से वह आपका आउटग्रोथ नहीं, इनग्रोथ अंदर की तरफ एक आपका बड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो आपका फिर वह अलग होकर के आपका नए जीव में वह आपका डेवलप हो जाता है। इस कंडीशन को आपका जेम्यूल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर में क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछता है कि जेम्यूल का फॉर्मेशन किन जंतुओं में होता है, तो आपका स्पॉन्ज में होता है, पोरीफेरा वर्ग में होता है। जेम्यूल है क्या, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मेथड्स है
जो आपका एंडोजीनस आउट ग्रोथ या इन ग्रोथ होता है, जो आपका जेम्यूल कहलाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यह एक मेथड्स है। तो इस तरह से आपका मेनली रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यह तरीका हुआ जंतुओं में, एनिमल्स में हुआ। फ्यूजन हुआ, फ्यूजन भी आपका बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन हुआ। वो आपका फ्यूजन जो है फिर लॉन्गिट्यूडनल हुआ, इरेगुलर हुआ, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स हुआ। फिर जो है आपका दूसरा जो है मेथड आपका बडिंग है। बडिंग में भी आपका एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस हुआ। और उसी तरह से प्लांट में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हम वेजिटेटिव कायिक प्रजनन बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, न कि रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वहां पर प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो हम अगले सेशन में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक जनन जो है आपका, जो खास करके आपका प्लांट्स में होता है, और वह प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स रूट, स्टेम एंड लीव्स से आपका नए प्लांट्स में वह डेवलप हो जाते हैं, नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और कायिक प्रजनन। तो कायिक प्रजनन क्या है, उसका कैरेक्टर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, इससे आपका लाभ क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हम इसको अगले सेशन में जिस दिन होगा आपको मेनली रूप से हिंदी मीडियम में, लेकिन कहीं कहीं पर आपको इंग्लिश वर्ड लिखना ही पड़ता है, उसका हिंदी का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए आप ये सब टर्म का कहीं कहीं पर आप प्रयोग करते रहें, वह आपको धीरे धीरे आसान हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजी वर्ड से, इंग्लिश वर्ड से घबराना नहीं। वो टर्म जो है कहीं कहीं पर उसका कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है। स्पंज को हम स्पंज ही लिख सकते हैं, इसलिए आपका इसको लिखने में यह आसानी होती है, इसको आपको समझना होगा। जेम्यूल शब्द है, जेम्यूल हिंदी में लिखा है, इसका कोई हिंदी शब्द नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेम्यूल। जेम्यूल जेम्यूल हमको ये समझना है कि व्हाट इज जेम्यूल, जेम्यूल है क्या चीज, नॉट इसका मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है ये नहीं समझना। जेम्यूल हम समझ रहे हैं कि एक इंडोजीनस आउट ग्रोथ या इन ग्रोथ होता है, जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका होता है, जो खासकर आपका पॉरीफेरियन क्लास और स्पंज के जंतुओं में होता है। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। तो आज का सेशन यहीं पर आप समाप्त करते हैं। और अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू, गुड नाइट।